बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो मैं आज आपको एक वजीफा देने लगी हूँ, ये मुहर्रमुल हराम का खासुल खास वजीफा है और इंशाअल्लाह जो भी यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ेगा और इतना नवाजा जाएगा कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखें, ये जो शोहदाए करबला है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी शान और अजमत बहुत ज्यादा है। इसी तरह अहले बैत व अतहार और शोहदाए करबला, इनका वसीला इतना बाबरकत वसीला है कि ये वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होता और जो भी इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है और इनका वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता है और इनके वसीले से अल्लाह ताला से जो भी दुआएं मांगता है अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल फरमाते हैं इंशाअल्लाह। आज मैं बड़ा ही आसान आपको एक वजीफा देने लगी हूँ। आपने इसको यकीन कामिल के साथ पढ़ना है, जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह आपने पढ़ना है ताकि आप इससे फायदा हासिल कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि दुरूद पाक के जरिए कैसे हम हाजत नबी पाक की बारगाह में भेज सकते हैं। जब हम दुरूद शरीफ के वाकया सुनते हैं, मिरेकल स्टोरी सुनते हैं, आम लोगों के जुबानी भी, औलिया कराम की भी, तो दिल में दुरूद पाक की मोहब्बत पैदा होती है और दिल में हमारा भी ये ईमान जाग जाता है कि हम भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और हमें भी ये बरकत मिलेंगी। और क्यों नहीं मिलेंगी? प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और जब वो शफकत फरमाते हैं और जब वो तवज्जो फरमाते हैं तो रहमत के वो दरवाजे खुलते हैं, देखने वाली आंख और अकल हैरान रह जाती है। और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनको हम सोचने बैठ जाएं तो हम खुद हैरत ज़दा रह जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था, ऐसे भी मामलात हुए थे। यकीन जानिए, ऐसे वाकयात सुना कीजिए ताकि यकीन और ईमान में इजाफा हो। ये वाकया मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया, आप भी सुनिए। कहते हैं कि जिस शब राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पैदा हुई तो वालिदैन की गुर्बत की वजह से घर में चिराग जलाने के लिए रोगन तक नहीं था। आपकी वालिदा ने फरमाया कि फलां हमसाये के पास जाकर थोड़ा सा रोगन ले आओ ताकि चिराग जला सके। लेकिन आपके वालिद ने अहद कर रखा था कि कभी किसी से कुछ तलब नहीं करेंगे। कहते हैं कि घर से बाहर आए और हमसाये के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और घर आकर अहलिया से कहा कि हमसाये ने दरवाजा नहीं खोला और इसी गम में सो गए। अब किसी से मांगने की आदत नहीं थी। सोचें कैसे वालिदैन होंगे, कैसा इनका तरीका और तर्ज अमल होगा। किसी से नहीं लेना, अल्लाह दे, बस अल्लाह ही दे और अल्लाह के हबीब ही नवाजे। आँख क्या सोई किस्मत जाग उठी। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ियारत से मुशर्रफ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी बेटी सैयदा है और मेरी उम्मत की 70,000 अफराद की इस शफाअत में होंगी। और हुक्म दिया ईसा जरदान के पास जाओ जो अमीर बसरा हैं और कागज पर लिखकर उस तक पहुंचा दो कि तुम हर रात मुझ पर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है और हर शब जुम्मा 400 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है। लेकिन पिछली जुमरात गुजर गई, क्या वजह है कि तुमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा? अब इसके अवज़ यानी 400 दिनार बतौर कफारा इस आदमी को दे दें। यानी ये नोट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा रहे हैं अपनी तरफ से। जब आप बेदार हुए तो आपने ये सब कागज पर लिखकर दरबारी के हाथ अमीर के पास भेजा। जब अमीर ने ये देखा तो उसने 10,000 दिरहम दरवेशों में बांटने का हुक्म दिया और 400 दिनार हजरत राबिया बसरी अलैहा के वालिद को देने का हुक्म फरमाया और कहा कि वो मेरे पास आए ताकि मैं उन्हें देख सकूं कि पैगाम लाने वाला कौन है। आशिक रसूल थे, दुरूदो सलाम पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने ये बात मुनासिब नहीं समझी कि पैगाम लाने वाला मेरे पास आए। फिर वो सोचने लगे कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर हो वो मेरे पास आए, नहीं ये मुनासिब नहीं, मैं खुद उनके पास जाऊंगा, खुद चल कर जाऊंगा और अपनी दाढ़ी से उनके घर की खाक रोबी करूंगा। फिर ये साहब हजरत राबिया बसरी के वालिद के पास गए और कहा कि आपको जब भी कोई हाजत हो तो मुझे कह दिया करें। फिर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद ने 400 दिनार लिए और घर की जरूरी अशिया खरीदी। आप देखें ये वाकया कहने को मुख्तसर सा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने वाले से वाकिफ हैं कि कौन कितना दुरूद शरीफ पढ़ता है, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ता है, किस अंदाज से पढ़ता है, कितनी मोहब्बत से पढ़ता है, कितनी तवज्जो से पढ़ता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहा है आया कि अपनी किसी हाजत में पढ़ रहा है। तमाम की तमाम बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होती हैं। तो जब दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो ना, तो ये बात अपने दिमाग में रखें कि मैं दुरूद शरीफ किसके लिए पढ़ रहा हूँ, कितनी तादाद में पढ़ रहा हूँ, किस अंदाज से पढ़ रहा हूँ। मुझे अच्छे तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मोहब्बत से, तवज्जो से, ध्यान से पढ़ना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें ना, तो उस वक्त दिल ही दिल में अपनी अर्जी भी भेज दिया करें दुरूद पाक के साथ। आप यकीन करें आपके काम बन जाएंगे, आपकी जिंदगी भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी और हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। बस यकीन के साथ आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। मोहतरम सामीन इकराम, चले आइए अब मैं आपको मुहर्रमुल हराम का खास वजीफा, जिससे आपकी हर हाजत, हर मुश्किल आसान होगी, के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ने हैं और नियत ये हो कि अल्लाह पाक इन नफिल की बरकत से मेरी जो भी हाजत है वो पूरी फरमाए और जो भी बीमारी है उसे दूर फरमाए, जो भी मुश्किल है, परेशानी है उसे दूर फरमाए। और इसका जो सवाब है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 नफिल पढ़ने हैं और उसके बाद 72 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है? कामिल तवज्जो के साथ, एहतमाम के साथ, खुशू हुजू के साथ, मुकम्मल अदब और आदाब के साथ और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर का मुबारक तसव्वुर जहन में रखते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर और अहले बैते अतहार की मोहब्बत में डूबकर आपने 72 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है? जब भी आप ये ऑडियो सुने, इस वीडियो को सुने, आपने इस मुबारक महीने में, मुहर्रमुल हराम के महीने में, सारा महीना आपने ये अमल करना है। मुख्तसर सा अमल है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने 72 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लिया और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 2 नफिल और दुरूद इब्राहिमी का सवाब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में पहुंचाना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इसका सवाब शोहदाए करबला और अहले बैते अतहार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को इसका सवाब पहुंचाना है। और फिर इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनके वसीले से हम पर करम फरमा, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारी मुश्किलात को दूर कर। आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को करके देखें, आप हैरान होंगे जब आपको इसकी बरकत मिलेंगी। मुख्तसर अमल है, जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हाजत और मुराद पूरी होगी। लेकिन याद रखें कि 5 वक़्त नमाजों की पाबंदी इस वजीफे में जरूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।